हजारों लाखों लोग जो है जिंदगी बनने वाला है वो बनने से रुक गया था, सिर्फ आपके 100 रुपए 50 रुपए ना सहयोग करने से। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप 100 रुपए सहयोग करते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगले 10 साल में पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे जिला का नक्शा बदल के रख देंगे। आप सब लोग इस स्कैनर पे जो है हमें 100 रुपए 50 रुपए 200 रुपए 1000 रुपए 1500 रुपए ऐसे करके आप भेज रहे हो। आप जो है इतने सारे लोग हमें सपोर्ट, आप सारे दोस्तों को बता रहे हो, सब लोगों को बोल रहे हो कि अपना सूरज भैया को जो है कि खड़ा रखना है। ये रह गया तो अगले 10 साल में पूरा समाज का नक्शा बदल जाएगा। ये लोग आप समझ रहे हो, जो जो हमारे करीब है वो चीजें समझ रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपका नयन भैया आपका थैंक यू, जो आपने एक बार में देखा मैसेज और 1000 रुपये मदद करे। ऐसे लोगों को अब देखोगे 500 100 150 200 जिनके पास जितना हो सक रहा है वो स्कैन कर रहे हैं, वो भेज रहे हैं, वो स्कैन कर रहे हैं भेज रहे हैं। अब देखोगे बहुत सारे हजारों लोग, पेरेंट्स, गार्जियन, दोस्त, रिश्तेदार, बाहर के लोग, सब लोग जो है 100 रुपये 200 रुपये, आप देखोगे इतने सारे लोग, सब लोग जो है हमें सपोर्ट कर रहे हैं। नाम भी पढ़ पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये सारे लोग हमें डोनेट कर रहे हैं, दे रहे हैं। और बोलोगे ये सब क्यों डोनेट कर रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, किस लिए दे रहा। और बहुत सारे जो है नए बच्चे होंगे, जो अब नए भाई होंगे, नए, बता दूं सबसे पहले आप ये हमारा एक क्लिप देखिए, ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं बताता हूँ क्या है, आप समझ जाएंगे सारी चीजें। थैंक यू। आज मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, खास करके हमारे गांव के जितने लोग हैं उनसे एक क्वेश्चन है, हमारे खेसर के जितने लोग हैं उनसे एक क्वेश्चन है, हमारे बांका जिला के जितने लोग हैं उनसे एक क्वेश्चन है, और हमारे बिहार से जितने लोग हैं उनसे एक क्वेश्चन है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आपके गांव में कोई ऐसा इंसान है जो आपके बच्चों को पढ़ा करके डॉक्टर बना सके? क्या आपके गांव में, आपके खेसर में, आपके बांका में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो एक IIT JEE नीट का तैयारी करवाता हो? क्या आपके गांव आप जो एक गरीब को, जो एक विकलांग को, एक अपाहिज को जो है फ्री में पढ़ाता हो? क्या आपके पास ऐसा कोचिंग सेंटर है जो आपके गरीबी को दूर कर सके? क्या आपके इलाके, हमारे समाज में एक ऐसा कोचिंग सेंटर है, ऐसा टीचर है, ऐसा लोग है जो है जितने भी गरीबी है, जो दुखी है, वो सारे दुख खत्म कर दे आपके बच्चे को तैयार करके? है कोई ऐसा जो आपके बच्चों को एक समझदार, एक मैच्योर, एक आत्मनिर्भर बना सके? है कोई जो आपके बच्चों को आत्मनिर्भर बना करके घर की जिम्मेदारी उठा सके, ऐसे लायक बना दे? है? बोलोगे सूरज बेटा ऐसा नहीं है, मेरे भैया ऐसा नहीं है। आप यदि बहनें देख रहे हो बोलोगे भैया कहाँ हम लोग को कोई पढ़ा रहा है, नहीं है, सच में नहीं है। आप देखोगे हमारे गांव में कितने डॉक्टर है, आप खोजोगे बोलोगे एक भी डॉक्टर नहीं है। मैं आपसे पूछूं, चलो आपके गांव में जो है, अपने जितने भी गांव है, कितने IAS है? बोलोगे क्या बात कर रहे हो, कोई भी IAS नहीं है, कोई भी नहीं बना है, कोई भी नहीं बना, आज तक नहीं बना। मैं आपसे पूछूं कि हमारे गांव से कितने अच्छे लीडर्स है? बोलोगे कोई भी लीडर्स नहीं है। मैं पूछूं अपने गांव से कितने एक एंटरप्रेन्योर जो है करोड़पति है? बोलोगे एक भी नहीं है। मैं बोलूंगा आपसे कि कितने हमारे गांव से हैं जो एक एथलीट है, एक सिंगर है, एक डांसर है, जो एक बड़े सक्सेस हुए? बोलोगे नहीं है। तो हमारे गांव के लोग क्या हैं फिर? हमारे गांव के लोग हैं लेबर। हमारे गांव के लोग हैं, हमारे गांव के लड़के, हमारे गांव के भाई जो शहर जाके अमीरों के लिए मजदूरी करते हैं। और हमारे गांव की लड़कियां क्या है? तो हमारे गांव की लड़कियां हैं हड़िया बर्तन करना। उनका कैसे भी करके शादी ब्याह करा दो, कम एज में, जल्दी जल्दी से 9वां 10वां इंटर पास किया, शादी ब्याह करा दो। उनका जीवन है, जीवन भर वो झाड़ू लगाए, जीवन भर बर्तन घिसे, जीवन भर वो जो है बस एक हाउस वाइफ बनकर रह जाए। उनके जीवन में एक अच्छा, खुशी, हैप्पी वाला जीवन जीने का उनको हक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गरीब है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पास अच्छे कोचिंग नहीं है। डॉक्टर कौन बनेगा? शहर वाला। इंजीनियर कौन बनेगा? शहर वाला। IAS कौन बनेगा? शहर वाला। हमारे बांका जिला का क्या, हमारे गांव का क्या? कुछ नहीं। तो मेरे भाई, मैं एक लक्ष्य है कि हमारे बांका जिला का, हमारे गांव का भी बच्चा डॉक्टर बने, हमारे गांव का बच्चा भी इंजीनियर बने, हमारे गांव का बच्चा भी IAS बने, हमारे गांव का बच्चा भी IPS बने, हमारे गांव के बच्चे से भी बिहार बोर्ड टॉपर करे। अभी 10वां में बिहार बोर्ड टॉपर कौन जो किया था बांका जिला से? कभी सुने हो? बोलोगे नहीं किया। इंटर में बांका जिला से कोई टॉपर किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक भी अच्छा टीचर नहीं है, एक भी अच्छा कोचिंग नहीं है, और जो है भी तो बहुत पैसे लगते हैं, है ना। तो इन सब के लिए मैं जो है
एक बढ़िया कोचिंग बना रहा हूँ जिसका फी मात्र 5 रुपये रहेगा। जो पिछले मैं 2-3 साल से 5 रुपये में पढ़ा रहा हूँ, आप हमको पहले यदि देख रहे होंगे, एक बार मैं बता दूँ पहले अपने बारे में। मेरा नाम सूरज है और मैं सुशिव क्लासेस का फाउंडर एंड टीचर हूँ। हमारा जो सुशिव क्लासेस है वो 5 मार्च 2018 को शुरू हुआ था। कहाँ पे शुरू हुआ था? हमारे गांव का नाम है धावा, हमारे जिला का नाम है बांका और हमारे राज्य का नाम है बिहार। और ये सुशिव क्लासेस गांव में रह करके, एक जंगल में रह करके अब तक हजारों बच्चों को 10th में 12th में पास करा चुके हैं। हजारों बच्चों को बहुत कम पैसे में हमारा बच्चा गांव का अभी पढ़ पा रहा है। जितना हमारे शहर के बच्चे बांका में रह के अच्छा रिजल्ट नहीं लाते हैं, हमारे गांव में रह करके अच्छा रिजल्ट ला रहे हैं। लेकिन अब दुख हमको तब होता है जब हमारे गांव के बच्चे को हमने जब कमजोर बच्चे को पढ़ने में तेज बना दिया, हम कमजोर बहनों को पढ़ने में तेज बना दिया। जब वो 10वां में 400 लाता है, 450 नंबर लाता है, 80% 90% रिजल्ट करता है, दिमाग के वो बहुत तेज है, लेकिन फिर जाके वो हाउस वाइफ बन जाते हैं, हड़िया बर्तन करने लग जाते हैं। हमारे भाई जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं लेकिन फिर जाके वो किसी मजदूरी बंद करने लग जाते हैं, टोकरी ढोने लग जाते हैं, तब हमको बुरा लगता है। तो मैं पिछले 7 साल से 8 साल से जो है काम कर रहा था जो है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा। क्यों? हर जगह बीच में आ जाते हैं पैसे। क्यों? क्योंकि मैं शहर वाला अच्छा टीचर गांव में नहीं रख सकता। क्यों भाई? पैसा लगता है। अच्छे कोचिंग नहीं बना सकते। क्यों भाई? पैसा लगता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। मैं पिछले 7-8 साल से एक एक पैसा मेहनत करके एक एक पैसा जोड़ के तंगड़ के एक डिजिटल बोर्ड लिया, कैमरा लिया, क्लास लिया कि भाई अब पढ़ाए। क्या अकेले से होता है? ये सारी चीजें अकेले मैं डॉक्टर बना सकता हूँ, अकेले इंजीनियर बना सकता हूँ, IAS IPS अच्छे लीडर बना सकता हूँ, अकेले समाज को बदल सकता हूँ? नहीं, हमको एक टीम की जरूरत है। हमारे टीचर्स की जरूरत है जो बाहर से टीचर आए, हमारे साथ काम करे और गांव वालों के लिए काम करे, समाज वाले के लिए काम करे। और पूरे अगले 10 साल में हर घर में, हमारे जितने गांव में आसपास है, वो जो एक डॉक्टर बन जाए। हर घर में एक इंजीनियर हो, IAS हो, IPS हो, सरकारी जॉब हो, अफसर हो, लीडर्स हो, सारे गरीबी खत्म हो जाए। ये मैं चाहता हूं। इसके लिए मैं आप लोग को दिखाऊं, एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं। आप देखोगे ये 2nd फ्लोर ढलाई हो रहा था उस जगह छत पे। ये देखोगे ये सब बना रहे हैं, ढलाई होना है। ये देखोगे बहुत बड़ा हॉल तैयार कर रहे हैं। इधर जो है क्लासरूम वगैरह, ये टीचर बच्चा लोग जो अभी हमारे ऑफलाइन में छोटा कोचिंग में पढ़ रहे हैं, अब हम सोचे कि बड़ा करके, बड़ा लेवल पे, बड़ा तरीके से, बड़ा टीम ला करके सब कुछ तैयार करेंगे। ये सब आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पढ़ाई हो रहा। आप हमारे स्क्रीन पर देखोगे तो हजारों बच्चे जो होते हैं, आप देखोगे इनके चेहरों पर खुशियां देखो। ये देख रहे हो कितना हंस रही है, कितना हमारी बहन मुस्कुरा रही है। आप देखोगे इनके लिए मैं जो है कह रहा हूं कि आप लोग जो है हमें भीख मंगा। ये सब जो बहनें हैं, ये जो हंसी है, जो मुस्कुराहट है, आप तो देखे नहीं हो। जब हम पास में रहते, जब हमारे पास हजारों बहनें आता है, एक उम्मीद लेके आता और बोलती है कि भैया आप नहीं होंगे ना तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम लोग फिर से वही जो सब लोग, हमारे दीदी लोग, हमारे भाई लोग, हमारे गांव वाले लोग हड़िया बर्तन किए, हम भी करें। भैया आप है ना, तो हम पूरा भरोसा होता है कि हम कुछ बन जाएंगे। आप ही भैया, कभी आप क्या कि हमारे मम्मी पापा नहीं पढ़ाएंगे। मम्मी पापा तो बोलेंगे पैसा नहीं है, बाहर जाने नहीं देंगे, दिल्ली जाने नहीं देंगे, कोटा जाने नहीं देंगे, पटना जाने नहीं देंगे, क्योंकि बाहर में दरिंदे बैठे हैं। बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, वहां पे हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। तो गांव वाले जिनके पास पैसे होने के बाद भी वो नहीं देते जाने। क्यों नहीं देते जाने? क्योंकि बेटी है भाई, बहन है, सुरक्षित नहीं है। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना इस बहनों को गांव में मम्मी पापा अपने घर में अपने पास रह करके और दिल्ली वाला कोटा वाला पढ़ाई कर दें। क्यों ना मैं अच्छा टीचर, अच्छा टीम, अच्छा लोग मैं यहाँ पे गांव में लाके खड़ा कर दूं। क्यों ना मैं कम पैसों में यहाँ पे सारे सुविधा कर दूं। ये सारे जब मैंने सोचा, अब मैं अकेला पड़ गया। शुरू में कुछ गार्जियन, पेरेंट्स, बच्चा लोग भी क्या करे, बच्चे लोग पास पैसा थोड़ी ना, जो हमारे बच्चा लोग तो करना चाहते हैं हमारे लिए बहुत कुछ, लेकिन इनके पास पैसे नहीं है जो हमारे लिए खड़ा हो जाए। करना तो हम ही को है। आज ये कोचिंग बनाने में अब तक हमारा जो है 30 से 40 लाख रुपए हम कर्जे में डूब गए। कोचिंग आधा कचरा में रह गया, फाइनल नहीं हुआ। 5 मार्च को ओपनिंग का डेट था, ओपनिंग नहीं हुआ। और जो है अब पता नहीं ओपनिंग होगा कि नहीं, क्या होगा। मेरा तो ये चीजें पता नहीं क्या होना आगे, क्योंकि बहुत हालत ख़राब है। EMI, वो लोन, वो किस्तें, और वो जो बैंक से लोन ले रखे हैं, वो जो अलग अलग दोस्तों से उधार ले रखे हैं, इतना सा तक तो ठीक था, इतना तक तो खड़ा कर दिया मैंने। आगे अब जो क्लास शुरू नहीं हो पा रहा, आगे जो टीचर्स आएंगे उनके खर्चे नहीं उठा पा रहे हैं। 5 लाख पर मंथ
टीचर और टीम रखने में 15 से 20 टीचर रखेंगे, टीम रखेंगे जो बच्चों को बढ़िया से 9, 10, 11, 12 IIT, JEE, नीट्स, कंप्यूटर हर चीज़ का पढ़ाई कराए। 5 लाख पर मंथ खर्चे हैं और अभी स्टार्ट करने में 25 लाख रुपए खर्चे हैं। 4 डिजिटल स्टूडियो बनना है। 1 डिजिटल स्टूडियो बनने में जो है कि अब देखोगे 1 डिजिटल स्टूडियो बनने में 5 लाख रुपए लगते हैं। 4 बनना है 20 लाख रुपए लग रहा है। बेंच डेस्क 100 बनाने में, 1 बेंच डेस्क बनने में 3000 के आसपास खर्च होती है। तो अभी बेंच डेस्क बनाऊं तो 3 लाख खर्च हो रहा है। फॉल सीलिंग है, वहाँ पे रहने का है, टीचर्स का रहने का, सारे सुविधाएं रहने में जो बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं। पैसे खत्म हो चुका है वाले ये वो हर लोग पैसा मांग रहा है, वायरिंग वाला सब चीज जो है पैसा कहाँ से लाऊं। सारे बहनों के लिए मैं पूरी तरह से बीच में फंस गया। अभी आप लोग देखे होंगे मैं भीख भी मांग रहा हूँ, 100 रुपये मांग भी रहे थे सब लोगों से। 100 रुपये हमको जो है दान में दे दो भाई। 100 रुपये मैं सारे लोगों से दान में मांग रहा था, लेकिन बहुत सारे कुछ 100, 200, 500 लोग दिए, उनको तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमको चाहिए 20 से 25 लाख, 10 से 12 हज़ार रुपये हमें जमा हुआ। 10 से 12 हज़ार में तो कुछ होना ही नहीं है, काम ही नहीं होना है। मैं आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़ रहा हूँ इन गरीब बच्चों के लिए। अभी आप जो है सपोर्ट कीजिए। ये मेरा आपका जो है सुशिव क्लासेस का, मेरा चूंकि कंपनी है सुशिव क्लासेस LLP, और ये कोचिंग का ही अकाउंट नंबर है, IFSC कोड है। और आप यदि गूगल पे नंबर करें तो 93 41 84 81 84। और इन सबसे आसान है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अभी आपके जो भी कर सकते हैं स्क्रीनशॉट पे आप 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये जो आप सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग कीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके पास यदि पैसे नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इतना तो हों अच्छे इंसान कि आपको 10 लोग आपका बात कहे हुए माने। आपके पास 10 लोग तो होंगे कम से कम कांटेक्ट में, उन 10 लोगों से कम आप दिला दो। आप इस वीडियो को कम से कम 20 से 25 हज़ार लोगों तक पहुंचा दो। यदि 20 से 25 हज़ार लोग 100 रुपये देंगे, तब जाके 20 से 25 लाख रुपए होंगे, तब जाके हमारा मिशन सक्सेसफुल होगा, तब गरीबों का स्कूल खुलेगा, तब गरीबों का जो है एक भाई खड़ा होगा। और आज आप यदि नहीं देते हैं, आज आप यदि नहीं देते तो मैं कह देता हूं, यदि मेरा हिम्मत टूट गया, हम बिखर गए, नहीं बना पाए, नहीं कोचिंग खुल पाया, नहीं अच्छा इंस्टीट्यूट गांव वाला के लिए खुल पाया, तो मैं बता दूं हमारे गांव का कोई भी बहने कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगी। गांव का कोई भी भाई डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS नहीं बन पाएगा। हमेशा वो लेबर बनता आ रहा था और बनता रहेगा। हमेशा वो मजदूरी ही करेगा, कभी अच्छा जिंदगी नहीं जी पाएगा, कभी अपने खुशियों का लाइफ नहीं जी पाएगा, कभी बाहर नहीं घूम पाएगा, वो हमेशा गरीबी जिएगा। और आपसे जब भगवान एक दिन पूछेगा, जब आप ऊपर जाओगे और पूछेगा कि जब आपके पास एक सूरज नाम का एक लड़का इस पूरे समाज को बदलने के लिए 100 रुपये मांग रहा था, तो आपने क्या किया रहा था? आप बोलोगे उनको नहीं दिए थे, और उस वजह से पूरा गांव का लोग, पूरा समाज का लोग, पूरे जिला का लोग जो है नहीं पढ़ पाया था। कितनों हजारों लाखों लोग जो है जिंदगी बनने वाला है वो बनने से रुक गया था, सिर्फ आपके 100 रुपये 50 रुपये ना सहयोग करने से। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप 100 रुपये सहयोग करते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं अगले 10 साल में पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे जिला का नक्शा बदल के रख देंगे। आप यहाँ पे रहिए। यदि मैं ऐसा करने में असक्षम रहा, मैं आप सबको और ये भी भरोसा दिलाता हूँ, जिस अकाउंट से पैसे अभी जितना भी आएगा अगले 1-2 साल में सारा रिटर्न कर देंगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कहता हूँ, यदि आप अभी हमें 100 रुपये सहयोग कर दिए, मैं 9, 10, 11, 12 वाले से पैसा नहीं लेंगे, उसको हमेशा फ्री में 5 रुपये फ्री में पढ़ाएंगे। ये चीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यदि आप लोग बनवा दिए तब। और आप अभी 100 रुपये दीजिए, 200 रुपये दीजिए, आपके घर में कोई बच्चा है 9, 10, 11, 12 में, या आपके किसी को भी बच्चे को जानते हो, आप हमको बोलो मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी फ्री पढ़ा रहा हूँ। मेरा 3 YouTube चैनल चल रहा है, एक सुशिव क्लासेस जिस पे 10th का पढ़ा रहे, एक सुशिव साइंस क्लासेस जिस पे इंटर का पढ़ा रहे, और मेरा जो ऐप है सुशिव क्लासेस ऐप है, उस पर डाउनलोड कीजिए, फी मात्र 5 रुपये है, पूरा पढ़ाई करवा रहे। आप 93 41 84 81 84 इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे बहुत सारे लोग सहयोग करे हुए हैं, इन भैया जो है, नयन भैया, ऐसे लोग जो हमें सहयोग कर रहे हैं, इतने सारे लोग हमें सहयोग कर रहे हैं, 100 रुपये 50 रुपये भेज रहे हैं, इन सबको तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब ने एक बार में हमें एक बार सुना कि सूरज मुसीबत में है, तो वो उन्होंने बच्चों के लिए कर रहा है, तो तुरंत खड़ा हो गया ये सारे लोग
तो मैं इन सब का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आप देखोगे इतने सारे मनोज जी, दीपक जी, इतने सारे लोग जो है हमें 100-150 रुपये दे रहे हैं। आप नाम पढ़ सकते हो उन सारे जो है, जैसे देवश्री मैम, कोई मतलब नहीं है, पुणे का, महाराष्ट्र का, ये सब लोग बाहर से पैसा दे रहे हैं। तो भाई आप लोग भी दे सकते हो। ये सारे देखोगे एमपी से हैं, आशीष जी, देवेंद्र जी, ये सब 500-300 एमपी वाला, मध्य प्रदेश वाला, यूपी वाला, दिल्ली वाला सब भेज सकता है। तो फिर आप हमारे गाँव के हैं, हमारे समाज के हैं, जहाँ आपके बच्चे पढ़ेंगे, आप क्यों नहीं दे सकते? आप क्यों नहीं दे सकते? दे सकते हो ना भाई। प्लीज सहयोग करें, प्लीज सपोर्ट करें, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यदि आज हम टूट गए ना, लाखों बच्चे का टूट जाएगा। आज हम टूट गए ना, लाखों गरीब जो है गरीब रह जाएगा, कभी वो अमीर नहीं बन पाएगा। आज हम हार मान लिए ना, हम हार नहीं मानेंगे, हमारे साथ हजारों बहनें हार मान लेगी। आज हम हार गए, आज हम टूट गए, तो हमारे साथ हजारों पेरेंट्स, हजारों गरीबों का सहारा टूट जाएगा। मेरा मिशन देखेंगे आप तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ कमाने का, मेरा अगला टारगेट है, आप देखोगे, आपको मैं बताऊं मेरा क्या टारगेट है। मेरा जो है 9, 10th, 11th, 12th IIT JEE नीट का पढ़ाई मात्र 5 रुपये में कराना चाहता हूँ। मैं 2025 में 1 लाख बच्चों को फ्री में पढ़ाना चाहता हूँ। भाई 2025 अब तक शुरू नहीं कर पाया, पढ़ाना मैंने शुरू कर दिया, लेकिन हमारे पास टीम कोचिंग नहीं है। जहाँ है, जैसे अब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जाओ हमारे सुशिव साइंस क्लासेस पे जो है इंटर का पढ़ा रहे हैं, और सुशिव क्लासेस पे 10th का पढ़ा रहे हैं, 5 रुपये में पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ा रहे हैं, कोई पैसे नहीं है। सुशिव क्लासेस ऐप पे जाइए, बिल्कुल 5 रुपये का फी है। आप आगे का मिशन देखेंगे, मेरा सूरज भैया के 5 बड़े लक्ष्य। क्या लक्ष्य है भाई? मैंने प्रत्येक साल 1 लाख बच्चों को मात्र 5 रुपये में पढ़ाना, हर साल। ये 1 साल की बात नहीं कर, मेरे जीवन में जितना, हर साल 5 रुपये में। दूसरा लक्ष्य देखोगे, प्रत्येक साल 100 गरीब बच्चों का पूरा पढ़ाई का खर्चा उठाना चाहता। मैं चाहता हूं कि 100 गरीब बच्चा, अनाथ बच्चों को मैं गोद लेना चाहता हूं। उनका रहना, खाना, पढ़ाई, कॉपी, किताब, कपड़ा, हर चीज उसका पूरा उठाना चाहता हूँ। ये करने में लाखों लाख खर्च है, लेकिन कैसे होगा? मेरे पास पैसे होंगे, सपोर्ट होगा, चीजें, तभी तो कर पाएंगे। प्रत्येक साल 1 लाख भूखों को खाना खिलाना चाहता हूं। मैं देखा हूं बहुत सारे लोग रात में खाना नहीं खा पाते, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, खाने को नहीं। तो मैं ऐसे भूखों को, 1 लाख भूखों को हर साल खाना खिलाना, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, इंसान हो, सबको। प्रत्येक साल 11 बहनों का शादी कराना। हम देखें कैसे शादी टूटते हैं। हमारे जो गरीब है, गांव में है ना, अच्छा लड़का नहीं, हमारे देखते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स रहती है, पढ़ने में तेज रहती है, बहुत अच्छा, और उसको जो है लड़का अच्छा नहीं मिलता है। क्यों? उसके पापा तिलक नहीं दे सकते, दहेज नहीं सकते। तो मैं ऐसे, हमारे सुशिव क्लासेस में जो बहनें पढ़ेगी, मैं सारे बहनों का कोशिश करूंगा कि शादी कराऊं, नहीं तो कम से कम हर साल 11 बहनों का मैं जो है शादी अपने सुशिव क्लासेस की तरफ से। मेरा एक NGO बन रहा, शिव सेवा फाउंडेशन, मेरा एक स्कूल बन रहा, शिव सनराइज स्कूल, मेरा एक कोचिंग चल रहा, शिव सुशिव क्लासेस, 3 चीज चल रहा है, NGO, स्कूल, कोचिंग। NGO और स्कूल ओपन नहीं हो रहा, उसके थ्रू ये सब काम करेंगे। 1 लाख लोगों को जॉब भी देना, नौकरी भी देना, आत्मनिर्भर बनाना। आज आपको मेरा हिम्मत नहीं तोड़ना है, मेरा तोड़ेंगे इतने लोगों का नुकसान होगा। आप अभी उठाइए फोन, अभी स्क्रीन पे आपका जो है स्कैनर है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पे 100 रुपये, 50 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 10,000 रुपये, जो भी आप सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करके मैं एक एक हिसाब दूंगा सबको। आपका कोचिंग उद्घाटन में आप सबको इनवाइट करेंगे, सबको बुलाएंगे, और हर साल आपको दिखाएंगे कि इतने सारे लोगों को हेल्प मिला है, आपके वजह से मिला है। भाई 100 रुपये आप ना बीड़ी पी के, सिगरेट पी के, दारू पी के उड़ा दोगे, 100 रुपये आप नशा करके उड़ा दोगे, 100 रुपये पार्टी करके उड़ा दोगे। आप होटल जाते हो खाने, वहां पे कोई एक लड़की प्यार से बात कर ले तो उसको टिप्स दे दोगे, गर्लफ्रेंड में खर्चा कर दोगे। भाई इस गरीब बच्चों के लिए, गरीब बहनों के लिए कर दे, प्लीज 100 रुपये कर दे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है इतने लोगों के लिए कर सकते हैं। आप 100 रुपये में गरीब नहीं होंगे, सच ही कह रहा हूं। अभी आप हमारा मदद नहीं किए, अभी आप ये वीडियो को इग्नोर किए, तो आने वाले टाइम में जब आप ऊपर जाओगे, भगवान आपसे पूछेगा ना, फिर से वही बात कि सूरज नाम का एक लड़का था जो गांव समाज को बदलने के लिए जब वो तड़प रहा था, वो जो खड़ा हो रहा था, उसका कोई भी गांव वाला साथ नहीं दिया, कोई समाज वाला साथ नहीं दिया, जिस वजह से पूरा मेरा कुछ नहीं होना, हम अपना केयर कर लेंगे, अपना ध्यान, हम लाखों कमा लेते हैं, लेकिन इन गरीबों का क्या होगा हमें नहीं पता। यदि हमारा हिम्मत टूटेगा, लास्ट में हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे भाई, सब खत्म कर देंगे, बस यही होगा। इसीलिए गरीबों का सहारा बनो, अनाथों का सहारा बनिए, और अभी स्कैनर पे जो है स्क्रीनशॉट लीजिए, स्कैन कीजिए और भेजिए प्लीज, और 10 लोगों से भी भेजवाइए। जितना हो सके ये वीडियो आपके नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम, जहां आपके कांटेक्ट में दोस्त,
आप मेरे बारे में बात कीजिए, चर्चा कीजिए, उनसे थोड़ा थोड़ा सहयोग करवाइए, जो हो सके करवाइए। ऐसे खाली हाथ मत जाइए प्लीज।